Good morning students. Today we will do exercise 11.2. In this exercise we will learn how to add and subtract algebraic expression और polynomials. इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि हम कैसे पोलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो देखेंगे। फर्स्ट ऐड द फॉलोइंग ABC 14 फर्स्ट पार्ट माइनस 14 ABC एंड माइनस 8AC 8AC। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारे क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं ABC। यहाँ पे भी कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल्स हैं ABC। यहाँ पे भी कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं यहाँ पे भी 8ABC। ठीक है बेटा। तो अब तीनों में वेरिएबल भी 3 हैं और तीनों जो वेरिएबल है 3 के 3 वेरिएबल उनकी जो पावर है वो भी क्या है, सेम है। a raised to power 1, b raised to power 1, c raised to power 1, a raised to power 1, b raised to power 1, c raised to power 1, a raised to power 1, b raised to power 1, c raised to power 1। इट मीन्स जो हमारे वेरिएबल है और जो हमारी क्या है वेरिएबल की पावर है, एक्सपोनेंट्स हैं, वो क्या है, सेम है। अगर दोनों ही चीज़ सेम है तो वो कैसे होती है, हमारी लाइक टर्म्स होती हैं। अब जब लाइक टर्म्स होंगी तभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लाइक टर्म होंगी तभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज लाइक या ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये तीनों ही टर्म कैसी हैं, लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इनके जो वेरिएबल है और उनके एक्सपोनेंट हैं वो क्या है, सेम है। ठीक है बेटा। सो नाउ वी कैन ऐड ABC। क्या करना है, हमें प्लस करना है, लेकिन ये किसका है, माइनस 14 ABC एंड माइनस 8 ABC। ठीक है बेटा। इन तीनों को क्या करना है, हमें प्लस करना है। इन तीनों को क्या करना है, हमें प्लस करना है। ये बिल्कुल मैं बेसिक करवा रहा हूँ आपको, नहीं तो हम डायरेक्ट भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो 2-3 क्वेश्चन के बाद मैं उस मेथड पे आऊँगा। तो अब देखेंगे बेटा 14 किसके, माइनस के, माइनस 8 किसका, माइनस का। दोनों किसके हैं, माइनस के हैं। दोनों माइनस के हैं तो क्या होंगे, ऐड होंगे। जब साइन क्या हो, सेम हो तो क्या होते हैं, ऐड होते हैं। और जब साइन अपोजिट हो तो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है बेटा। अब सेम साइन है तो उसी का साइन आएगा जिस साइन के वे दोनों हैं। ठीक है बेटा। और अगर अपोजिट साइन वाले हैं तो जो टर्म हमारी बड़ी होगी उसके साथ जो साइन होगा वही साइन हमारा आंसर के साथ आएगा। ठीक है। तो माइनस 14 एंड माइनस 8 दोनों बोथ आर नेगेटिव, सो वी कैन ऐड 14 प्लस 8 22। लेकिन 22 किसके, दोनों किसके हैं, माइनस के हैं, तो आंसर भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस 22। अब इसके साथ कुछ भी नहीं है तो ये इसका मतलब कितना है, 1 है, और वो भी किसका है, प्लस का। ठीक है बेटा। 22 तो किसके हुए, माइनस के, और 1 किसका हुआ, प्लस का हुआ। 22 तो किसके हुए, माइनस के, और 1 किसका हुआ, प्लस का हुआ। दोनों का क्या है, अपोजिट साइन है। दोनों का क्या है, अपोजिट साइन है, मीन्स डिफरेंट साइन है। ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। और साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा। बड़ा कौन सा है, 22 है। 22 के साथ क्या है, साइन माइनस है, तो हमारा आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है बेटा। अब 22 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 21 ABC। ठीक है बेटा। जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे वो क्या किस में होंगे, हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होंगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। और जो हमारे वेरिएबल है वे एज इट इज लिखे जाएंगे, वो एज इट इज लिखे जाएंगे। ठीक है बेटा, वो एज इट इज लिखे जाएंगे। नाउ सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2/3 a³ b raised to power 4 प्लस कॉमा है 5/7
ए क्यूब बी रेज टू पावर 4 क्या करना है, ऐड करना है, तो क्या आ गया, प्लस आ गया 5/7 ए क्यूब बी रेज टू पावर 4 एंड प्लस, अब प्लस के बाद क्या है, माइनस के, माइनस के है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -7/5 ए क्यूब बी रेज टू पावर 4 ठीक है बेटा। अब ये तो मैंने आपको बिल्कुल 6th क्लास के जैसे करवाया था, अब हम करेंगे जैसे 7th में करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखेंगे सभी के क्या है, ए क्यूब बी रेज टू पावर 4, ए क्यूब बी रेज टू पावर 4, ए क्यूब बी रेज टू पावर 4। इट मीन्स these 3 terms are like term। कैसी टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं। अगर लाइक टर्म है तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखेंगे कि हमें क्या करना है, ऐड करना है किस किस को, 2/3 को प्लस 5/7 को माइनस 7/5 को, ठीक है। इसको हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट में लिख दिया। इट मीन्स क्या है कि हमने क्या किया, ए क्यूब बी रेज टू पावर 4 को क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। ये क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो बेटा यहाँ पे क्या बचा, ये तो क्या निकल गया, कॉमन निकल गया। यहाँ पे क्या बचा, 2/3। यहाँ से ए क्यूब बी रेज टू पावर 4 तो क्या निकल गया, कॉमन निकल गया। यहाँ से क्या बचा, प्लस 5/7। यहाँ से ए क्यूब बी रेज टू पावर 4 तो क्या निकल गया, कॉमन निकल गया। यहाँ से क्या बचा, -7/5, ठीक है बेटा। तो अब ये तो एज इट इज लिखा हुआ है, और ये क्या है, हमारे फ्रैक्शंस हैं। ये क्या हमारे फ्रैक्शंस हैं। तो हमें फ्रैक्शंस को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम के लिए हमारे पास क्या क्या है, 3, 7 एंड 5 तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। जब भी हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी होती है उन सभी नंबर्स की, ठीक है बेटा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी होती है उन सभी नंबर्स की। तो हमारे पास क्या है, 3 है, 7 एंड 5 है, ठीक है बेटा। 3 7 जा 21, 21 5 जा 105, ठीक है बेटा। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है बेटा। एलसीएम को डिवाइड करना पड़ता है डिनोमिनेटर से, ठीक है बेटा। फिर जो क्वोशिएंट आता है, क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई होती है न्यूमरेटर से। क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई किससे होती है, न्यूमरेटर से, ठीक है बेटा। सो 35 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70, ठीक है। प्लस 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3 5 35, 7 5 जा 35। हमारे पास कितना आया बेटा, 15 आया। 15 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, न्यूमरेटर से, 5 से। 15 5 जा 75। नाउ माइनस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 21। 5 2 जा 10, 5 1 जा 1, 21 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से। सो 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 147। a cube b raised to power 4, a cube b raised to power 4. Now 70 plus 75, how much, 140, 145, ठीक है बेटा। माइनस 147 अपॉन 105, a cube b raised to power 4। कौन सी टर्म बड़ी है, 147, वो किसकी है, माइनस की। सो आवर आंसर विल बी इन माइनस। हमारा आंसर किस में होगा, माइनस में होगा। तो माइनस में आंसर आएगा तो कितना आएगा, -2/105 a क्यूब b रेज टू पावर 4, ठीक है बेटा। a क्यूब b रेज टू पावर 4, गॉट इट बेटा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट आप करेंगे। तीनों 4 की 4 टर्म कैसी है बेटा, उसकी है, लाइक टर्म है। तो क्या करेंगे, पहले प्लस वालों को एक तरफ प्लस करेंगे, फिर माइनस वालों को एक तरफ माइनस प्लस करेंगे, और फिर जो प्लस वाले आएंगे उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस वाले। अगर माइनस वाले बड़े हैं तो माइनस वालों में से प्लस वाले,
सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। थर्ड और फोर्थ आप करेंगे, फिफ्थ मैं करवा रहा हूँ बेटा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट वी हैव 7/5 x स्क्वायर y रेज़ टू पावर 5। अब देखेंगे सभी की क्या है, सभी क्या है लाइक टर्म्स में, किसमें है लाइक टर्म्स में है, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, कोमे के प्लेस पे क्या राइट डाउन करेंगे, प्लस, ठीक है बेटा, प्लस 14/3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई रेज़ टू पावर 5 प्लस माइनस 17/3 एक्स स्क्वायर वाई रेज़ टू पावर 5, ठीक है बेटा। फिर है प्लस x रेज़ टू पावर 2 y रेज़ टू पावर 5, then we have 1/9 x रेज़ टू पावर 2 y रेज़ टू पावर 5. So we have to solve it. सभी में देखेंगे x स्क्वायर y रेज़ टू पावर 5, यही वेरिएबल सभी में है। x स्क्वायर y रेज़ टू पावर 5, 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 ठीक है बेटा। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें सभी को क्या करना है, हमें प्लस करना है। क्या करना है, सभी को प्लस करना है, ठीक है बेटा। तो प्लस करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले कॉमन ले लेते हैं, क्या, x स्क्वायर y रेज़ टू पावर 5। अब आप बोलोगे कि सर हम तो x जो कॉमन है वो आगे लेते हैं। कॉमन हम आगे भी ले सकते हैं बेटा और पीछे भी ले सकते हैं, किसी भी तरफ हम ब्रैकेट के कॉमन ले सकते हैं। अब जो हमारे ये नंबर्स हैं क्या है, कोफिशिएंट होते हैं किसके, वेरिएबल के। ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं किसके, वेरिएबल के। तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, ये जो है x स्क्वायर y रेज़ टू पावर 5 को लास्ट में लिखते हैं, जो हमारा वेरिएबल कहाँ पे आता है, पीछे आता है, ठीक है बेटा। सो अब हमें क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से ये क्या निकल गया, कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 7/5। यहाँ से x स्क्वायर y रेज़ टू पावर 5 क्या निकल गया, कॉमन निकल गया, तो क्या बचा प्लस 14/3। यहाँ पे क्या बचा माइनस 17/3। यहाँ पे क्या बचा, ये तो कंप्लीट ही कॉमन निकल गया, कंप्लीट कॉमन निकल गया। जहाँ से कंप्लीट कॉमन निकलता है तो वहाँ पे क्या बचता है बेटा, 1 बचता है, वहाँ पे क्या बचता है 1। तो प्लस 1 प्लस यहाँ से क्या निकल गया कॉमन, x स्क्वायर y रेज़ टू पावर 5, तो यहाँ पे क्या बचा 1/9, ठीक है बेटा। अब जो बच्चे हैं वो यहीं पे मिस्टेक करेंगे कि ये तो कॉमन निकल गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे क्या बचता है 1 बचता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचता है 1 बचता है। जिसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होता उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है बेटा। तो ये कॉमन निकल गया, यहाँ से क्या बचा 1 बचा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये कैसे फ्रैक्शन नंबर है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है बेटा। अब देखेंगे कि 5, 3, 3 ये तीनों तो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन जो ये 9 है ये प्राइम नंबर नहीं है। तो आप उस मेथड से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 क्या आएगा हमारा, एलसीएम आएगा ठीक है बेटा। अब क्या करना है, एलसीएम को डिवाइड करना है किससे, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45, जो अब क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर से, 9 7 जा 63 प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 40, 15 3 जा 45 होता है तो 15 आएगा। 15 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे, 15 6 4 जा 60, 6 कैरी, 15 1 जा 15 and 6 21। 3 से इसको डिवाइड किया तो कितना है 15, 15 की मल्टीप्लाई 17 से, 15 7 जा 105, कैरी किया कितना 10, 15 1 जा 15 and 10 25। यहाँ पे क्या है 1 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 45 प्लस 1 45 इंटू 1 45। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45, 5 1 जा 5 प्लस 5 x स्क्वायर y रेज़ टू पावर 5।
अब क्या करेंगे बेटा, जो प्लस वाले टर्म है उनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये भी प्लस के, ये भी प्लस के, ये भी प्लस के और ये भी प्लस के, ठीक है। सिर्फ ये हमारी क्या है, माइनस की टर्म है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। ये कितना हो गया, 50 हो गया। 1 0 प्लस 3 0 प्लस 3 3 प्लस 0 3, ठीक है बेटा। 6 प्लस 1 7 7 प्लस 5 12 1 कैरी 2 प्लस 1 3 माइनस 250 255 अपॉन 45 इंटू क्या है, एक्स स्क्वायर y रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 5, ठीक है बेटा। सो अब इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो क्या बचा हमारे पास, 13 माइनस 5 8 11 माइनस 5 6 एंड 2 माइनस 2 0 68 बाई 45 x square y raised to power 5. That is your answer. Now question number 2. नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल फर्स्ट के जैसा है, इसमें बल्कि एक स्टेप क्या है, कम है। एक स्टेप कम क्या है, वहाँ पे क्या होते थे, कोमे होते थे फर्स्ट क्वेश्चन में, और हमें क्या करना था, ऐड करना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंप्लीफाई करना है। इसमें कोमे को रिमूव कर दिया है, पहले ही उन्होंने साइन दिए हैं, कहीं पे प्लस का और कहीं पे माइनस का, ठीक है बेटा। तो अब हमें क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस करने हैं ये भी। तो फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट मैं करवा रहा हूँ, बाकी के पार्ट्स आपको करने हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखेंगे ABC 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 सभी में सेम वेरिएबल है, मीन्स ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं। ये क्या है, हमारे पास लाइक टर्म है, ठीक है बेटा। ये क्या है, हमारे पास लाइक टर्म है। लाइक टर्म है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो पहले क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे क्या, ABC, ठीक है बेटा। अब क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो जिसका कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं होता उसका क्या होता है, 1 कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ से क्या बचा, 1 बचा, माइनस 53 बचा, माइनस 15 प्लस 34 माइनस 90। अब ये कैसा क्वेश्चन बन गया आपका बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया, किसका, इंटीजर्स का। इंटीजर्स का सिंपल क्वेश्चन बन गया। ये तो बारी है और ये इंटीजर्स हमें क्या करने हैं, सोल्व करने हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, प्लस वालों को एक तरफ प्लस करेंगे। हमारे पास प्लस के क्या है, ये है 1 प्लस 34 कितना हो गया बेटा, 35 हो गया। अब जो ये माइनस के हैं इनको एक साथ प्लस करेंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। किसका रहेगा, माइनस का। माइनस 3 प्लस 5 8 प्लस 9 70 1 कैरी 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 5, ये तो नहीं करना हमें ऐड, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 5 8, ठीक है बेटा, इनटू ABC। प्लस वाले एक तरफ प्लस किए और माइनस वाले एक तरफ माइनस किए, ठीक है बेटा। 5 प्लस 3 8 एंड 9 17 1 कैरी 5 प्लस 1 6 7 एंड 8, ठीक है बेटा। अब ये दोनों के साइन कैसे हैं, डिफरेंट है, मीन्स अलग अलग साइन है। अलग अलग साइन होंगे तो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा इनको, 87 में से क्या गया 35, और जो आंसर हो किसका आएगा हमारा, जिसके जो सी बिग टर्म होगी उसके साथ कैसा साइन है। बिग टर्म कौन सा है, 87 है, तो 87 किसकी है, माइनस की है, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। 7 माइनस 5 2 8 माइनस 3 5 माइनस 52 ABC, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड फिफ्थ पार्ट, ठीक है बेटा। तो इसमें भी देखेंगे XYZ 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 XYZ। सो XYZ इज कॉमन, XYZ क्या आ गया हमारा, कॉमन आ गया बेटा। तो यहाँ से क्या बचा 1.52, यहाँ से 24, यहाँ से माइनस 2.72 प्लस 3.94 प्लस 34.1, ठीक है बेटा, ये बचा हमारे पास।
अब ये है तो क्या करना है हमें, ये कैसे हैं, डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब वे कैसे हो, लाइक डेसिमल हो। लाइक डेसिमल कब होते हैं, जब हमारे डिजिट के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या हो, सेम हो। नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अब देखेंगे यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे एक भी डिजिट नहीं है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल इज 2। सो सभी में हमें क्या बनाना पड़ेगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट बनाने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो 1.52 ये तो एज इट इज, क्योंकि इसमें पहले से ही 2 डिजिट थे। यहाँ पे एक भी डिजिट नहीं है तो क्या लगा देंगे हम, डेसिमल लगा देंगे, और डेसिमल के बाद 0 0। इससे 0 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। -2.72 प्लस 3.94, इन दोनों में पहले से ही 2 डिजिट थे। यहाँ पे 34.10 इंटू XYZ, ठीक है बेटा। अब प्लस वालों को एक तरफ प्लस करेंगे और माइनस को अलग से रखेंगे, ठीक है। सो 2 + 4, हमें किस को प्लस करना है, इसको, इसको और इसको। सिर्फ इसको नहीं करना, ये अलग रहेगा क्योंकि ये किसका है, माइनस का। हमारे पास माइनस की सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है बेटा। सो 2 0 2 2 4 6 6 0 6। नेक्स्ट 5 5 0 5 5 9 14 and 1 15। 15 का 1 क्या हो जाएगा, कैरी। अब क्या आ गया, डेसिमल आ गया हमारा, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, डेसिमल। 1 कैरी था। 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 and 3 9, 9 and 4 13। 1 कैरी। So 3 + 1 4, 4 + 2 6, minus 2.72 into XYZ। अब क्या करना है हमें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 6 - 2 4, 15 - 7 8, डेसिमल एज इट इज 12 - 2 या 2 - 2 0 6 as it is, XYZ। That is your answer, 60.84 XYZ। ठीक है बेटा, आज फर्स्ट 2 क्वेश्चन ही करेंगे। ओके, थैंक यू।